दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी को, जिसका नाम सैयारा है, जिसकी कहानी बहुत ही बढ़िया और गजब की है। साथ ही क्रिटिक्स भी इस मूवी पर भर भर का प्यार लुटा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग इस मूवी को थिएटर्स में जाकर देख रहे हैं अपने लव पार्टनर्स के साथ, क्योंकि ऐसी लव स्टोरीज मूवी काफी समय बाद बनती है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आने वाली है। तो आइए दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं आज के रोमांटिक लव स्टोरी मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम वानी है, और वो यहाँ पर कोर्ट मैरिज के लिए आई थी। साथ ही वानी यहाँ पर अपने होने वाले हस्बैंड महेश का वेट कर रही थी कि वो कब आए और हम शादी कर लें, मगर ऐसा होता नहीं है। काफी इंतजार करने के बाद उसके पास एक कॉल आता है जो कि महेश का होता है। महेश फोन पर बताता है कि अब वह एक दूसरे देश में जा रहा है और वो वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, और वो यह भी कहता है कि अब वो वानी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे कोई और लड़की पसंद आ गई है और वो उससे बहुत ही प्यार करता है। जब ये बात वानी सुनती है तो वो टूट जाती है, जिसके बाद कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है और हम वानी को देख पाते हैं जो अब तक इस बात को भूल नहीं पा रही थी। हालांकि वानी के घर वाले उससे खुश करने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसके बाद वानी के पिता वानी को एक जॉब इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। यहाँ पर हम मालूम चलता है कि वानी हमेशा छोटी छोटी चीजें भूला करती थी। अब वानी जब वहाँ पर कुछ कर रही थी तो वो अपनी डायरी वहीं पर भूल जाती है। दरअसल वानी को गाने लिखने का बहुत ही शौक था और वो वैसे ही ऑफिस में अंदर चली जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू देती है और वानी को जॉब भी मिल जाती है। जिसके बाद वानी जब बाहर आती है तो उसकी मुलाकात क्रिस से होती है, जिसके पास वानी की वो डायरी थी। क्रिस वानी को उसकी डायरी देता है, जिसके बाद वह अंदर जाकर वहाँ के एक एम्प्लॉय को पीटने लगता है क्योंकि क्रिस एक सिंगर है और वहाँ के बंदे ने क्रिस के गाने की रिव्यू बहुत ही बुरा लिखा था। दरअसल यह एक क्रिटिक्स ऑफिस था। अब क्रिस उस एम्प्लॉय को काफी मारता है और वहाँ से निकलने लगता है। निकलने से पहले वो वानी से कहता है कि यह बहुत ही अच्छा लिखती है। जिसके बाद क्रिस के अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई हो जाती है क्योंकि क्रिस उनके ग्रुप का सिंगर था, इसलिए उसका मानना था कि उसका नाम सबसे पहले आना चाहिए। इसी बात पर उसके दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती है और सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं सिवाय एक दोस्त के जो क्रिस का होता है कि उनके लिए कोलैबोरेशन आया है और वे बहुत ही बड़ा सिंगर है और उसके साथ कोलैबोरेट हो गया तो इन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब क्रिस भी इसके लिए मान जाता है और उस सिंगर से मिलने जाता है, लेकिन उस सिंगर को कुछ अलग चाहिए था कि तभी वहाँ पर क्रिस वानी को देखता है जो जॉब के लिए वहाँ पर आई थी। अब क्रिस जब वानी को देखता है तो वह उस सिंगर से कहता है कि वो एक अलग सा गाना उसके लिए लेकर आएगा। ये सुनने के बाद वो सिंगर भी उसके लिए मान जाता है, जिसके बाद क्रिस वानी से कहता है कि वो अपना गाना लिखे। दरअसल वानी ने थोड़ा सा गाना लिखा था और उसे क्रिस सबके सामने गाने लगता है। सबको वो बहुत ही पसंद आता है, इसलिए क्रिस वानी से कहता है कि वह जल्दी से आगे का सॉन्ग कंप्लीट करे क्योंकि उस सिंगर ने उसे काफी कम समय दिया है। इसलिए वो वानी को स्टूडियो लेकर जाता है और उसे लिरिक्स लिखने के लिए कहता है, लेकिन वानी कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। यह देखकर क्रिस गुस्सा हो जाता है, जिस पर वानी कहते हैं कि वह स्टूडियो में बैठकर गाना कैसे लिख सकती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि अगर उसे कुछ सोचना है तो उसे कुछ ना कुछ तो अलग ट्राई करना होगा, तभी वह कुछ सोच पाएगी और गाना लिख पाएगी। अब क्रिस भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है और इस तरह से वो और वानी एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं। साथ ही वानी अपना गाना भी लिखने लगती है और कुछ समय बाद ही वानी का गाना कंप्लीट हो जाता है। अब क्रिस उसे गाता है और उसे दूसरे सिंगर को सुनाता है, लेकिन उस सिंगर का मानना था कि इसमें कुछ रैप भी होना चाहिए क्योंकि यह काफी सिंपल गाना है, जिस पर क्रिस कहता है कि वो इसमें रैप भी ऐड करेगा। यह देखकर वानी काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि इन दोनों ने इतनी मेहनत से इतना अच्छा सॉन्ग बनाया था और क्रिस सिंगर के एक बार कहने पर ही उस सॉन्ग को बदलने के लिए तैयार हो गया था, जिस पर क्रिस कहता है कि उसे बस पैसे से मतलब है, जो सुनकर वानी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। कि तभी वहाँ पर पुलिस आती है और क्रिस को डांटने लगती है। दरअसल क्रिस के पिता बहुत ही बड़े शराबी थे। जब से क्रिस की मॉम उसे छोड़कर गई थी, उसके पिता ने शराब पीना बहुत ही ज्यादा शुरू कर दिया था और इसी की वजह से वह हर रोज कोई ना कोई पंगा करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। अब पुलिस क्रिस को वार्निंग देती है कि वो अपने पिता को संभाल कर रखे। अब क्रिस भी अपने पिता की इन हरकतों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने पिता को काफी पैसे देता है और कहता है कि वो जाकर पी लें। अब क्रिस को इतना गुस्से में देखकर वानी उसे समझाने की कोशिश करती है। वानी क्रिस से कहती है कि उसे पहले लगा था कि क्रिस बस पैसों के लिए यह सब कुछ कर रहा है, लेकिन अब वह समझ गई है कि क्रिस कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। वो क्रिस को यह भी बताती है कि कुछ समय पहले ही उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसके बीएफ ने आना कैंसिल कर दिया था और तब से वानी कुछ भी लिख नहीं पा रही थी। लेकिन जब क्रिस उसकी लाइफ में आया तो उसने लिखना फिर से शुरू कर दिया, इसलिए वो क्रिस से कहती है कि वह भी हार न माने और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करे। जिसके बाद क्रिस और वानी मिलकर क्रिस के पिता को रिसर्च सेंटर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ की फीस काफी ज्यादा होती है, इसलिए क्रिस को इस गाने पर की अपने जो सारे राइट्स थे उसे बेचने पड़ते हैं ताकि उसे उतने पैसे मिल सके कि वो अपने पिता का रेप का बिल भर सके। जिसके बाद क्रिस ऐसा ही करता है, लेकिन उस गाने पर उसका कोई भी राइट नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी होता है। साथ ही वानी के साथ भी उसके एक गाने की डील हुई थी और अब वो गाना कंप्लीट हो गया था, इसलिए क्रिस समझ जाता है कि वह दोनों वापस कभी नहीं मिलेंगे और यह सुनने के बाद वानी भी काफी अपसेट हो जाती है। अब अगले दिन उन्हें उस सिंगर के कॉन्सर्ट टिकट मिलते हैं और वो दोनों वहां जाते हैं, जहाँ पर दोनों को एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। जब वानी क्रिस से कहती है कि वह एक दिन बहुत ही बड़ा रॉक स्टार बनेगा, जिस पर क्रिस मानता है कि वह जिससे भी मिलता है वह उसे छोड़कर चला जाता है। उसके दोस्त के साथ भी उसका झगड़ा हो गया था और वो लोग भी उसे छोड़कर चले गए, जिस पर वानी कहती है कि झगड़ा उन्होंने किया था या क्रिस ने नहीं। अब क्रिस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है
और उसके दोस्त भी क्रिस को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस साथ में गाने बनवाने लगते हैं, जहाँ पर वानी उनके लिए फिर से गाने लिखती है और क्रिस उस गाने को गाता है और उसे काफी अच्छे व्यूज आते हैं, जिसकी वजह से क्रिस काफी फेमस हो गया था। तो वानी के घर वालों को पता चलता है कि वानी और क्रिस का अफेयर चल रहा है और जैसे ही उन्हें इसके बारे में पता चलता है, वानी की माँ काफी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि क्रिस जैसे लड़के कभी भी शादी नहीं करेंगे और वानी की माँ नहीं चाहती कि वानी ने जो पहले दुख सहा है वो फिर से उसके नसीब में हो। लेकिन वानी जब यह सुनती है तो वह वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करता है कि वह एक बार वानी को न्यूरो सर्जन को भी दिखा लें। तो वही वानी की माँ क्रिस से कहती है कि अगर वो वानी से शादी करने वाला है तो ही वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगा, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वानी को दोबारा वही सब सहना पड़े। जिस पर क्रिस वानी से कहता है कि वह दोनों शादी करेंगे, लेकिन वानी कहती है कि अभी अभी क्रिस का करियर शुरू हुआ है, अभी उसे बहुत कुछ अचीव करना है, इसलिए उन दोनों को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। जिस पर क्रिस भी उसकी बात सुनकर मान जाता है। जिसके बाद वानी न्यूरो सर्जन के पास चली जाती है, जहाँ पर उसकी जांच होती है और यहाँ पर डॉक्टर वानी से कहता है कि वह एक डेट को याद रखे, लेकिन कुछ समय बाद पूछने पर वानी को आज की डेट भी याद नहीं आ रही थी। जिसके बाद डॉक्टर और भी कुछ उसके टेस्ट लेते हैं और उसे पता चलता है कि वानी धीरे धीरे करके बहुत सी चीजें भूलती जा रही है और यहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसे अल्जाइमर है, जिसकी वजह से वानी धीरे धीरे करके सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान ही भूल जाएगी। जो सुनकर वानी काफी हैरान थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। डॉक्टर उससे कहती है कि वो अपने घर वालों को यह सब कुछ सच बता दे, लेकिन वानी उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वानी जब घर आ रही थी तो क्रिस उसे मिलने आया था। वो काफी परेशान हो रहा था क्योंकि वानी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। यहाँ पर क्रिस अब वानी को बताता है कि उनके गाने का बहुत ही ज्यादा व्यूज आए हैं और फाइनली वो फेमस होने लगा है और वह जानता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह एक दिन रॉक स्टार बन जाएगा। लेकिन वानी क्रिस को अपने बारे में कुछ ही नहीं बताती, क्योंकि क्रिस अपने करियर में आगे बढ़ रहा था और वह उसे रोकना नहीं चाहती थी। तो क्रिस वानी को बताता है कि कल से उसे दूसरे शहर जाना है कंसर्ट के लिए, जो सुनकर वानी उसके लिए काफी खुश होती है। अगले दिन वानी जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका नया बॉस कोई और नहीं बल्कि महेश है और महेश को वहाँ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। महेश उसके साथ बात करता है, लेकिन वानी कुछ ही बोल नहीं पाती, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जिसके बाद वानी डिसाइड करती है कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देगी। अब वो क्रिस से कहती है कि वो उसका बैग पैक करेगी, लेकिन क्रिस कहता है कि कुछ समय पहले ही उन दोनों ने मिलकर बैग पैक किया है। ये सब सुनने के बाद वानी फिर से हैरान हो जाती है। जिसके बाद क्रिस वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो समझ पा रहा था कि वानी को जरूर कोई दिक्कत है। जिसके बाद हम वानी को देखते हैं जो अपने ऑफिस के पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो महेश से मिलती है और अचानक उससे कहने लगती है कि वह दोनों शादी कब करेंगे, उनकी शादी की डेट फिक्स करनी चाहिए ताकि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। यह सुनकर महेश भी काफी हैरान था। जिसके बाद वानी उससे कहने लगती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसी बात पर वो उसे लड़ने लगती है, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर काफी हैरान थे। जिसके बाद वानी को याद आता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन जाने से पहले उसका बैग वहीं पर गिर गया था, जिसमें उसका मोबाइल था। तो वहीं प्लेन में बैठने से पहले क्रिस वानी को कॉल करता है, लेकिन वानी का मोबाइल एक दूसरे आदमी के पास था, जो क्रिस को बता देता है कि यहाँ पर कुछ हुआ था। और यह सुनने के बाद क्रिस अपना कॉन्सर्ट कैंसिल करता है और वापस उस जगह पर आता है जहाँ पर वह वानी के बैग में देखता है कि वानी के रिपोर्ट्स थे और यह देखकर वह समझ जाता है कि वानी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। जिसके बाद क्रिस वानी के पास जाता है, जो कि एक ग्राउंड पर बैठी थी, और क्रिस को वापस आता हुआ देखकर वानी समझ जाती है कि क्रिस को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद वानी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वह उसके करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। लेकिन क्रिस उससे कहता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वानी का प्यार है। जिसके बाद वानी के घर वालों को भी ये सब कुछ पता चल जाता है और डॉक्टर ने कहती है कि वानी को एक अलग सी जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर उसे शांति मिले। लेकिन वानी के माता पिता दोनों ही काफी बिजी थे, इससे क्रिस वानी को लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और साथ ही नए गाने भी बनाते हैं। तो क्रिस का दोस्त क्रिस से कहता है कि क्रिस की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्रिस उनसे कहता है कि वो लोग यहीं पर आ जाएं, वो लोग यहीं पर अपना कॉन्सर्ट करेंगे। और क्रिस के दोस्तों को ये बात सही लगती है और वो वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद क्रिस वानी को लेकर कंसर्ट में जाता है, लेकिन जैसे वह स्टेज पर जाता है वानी देखती है कि वहाँ महेश भी आया था। दरअसल महेश यहाँ के स्पॉन्सर था और महेश को देखकर वानी फिर से पास में चली जाती है और महेश से कहने लगती है कि आखिर वो दोनों शादी कब करेंगे, वो कब से उसका इंतजार कर रही है और वो उससे बहुत ही प्यार करती है। और महेश की भी वानी पर बुरी नजर थी, इसलिए उसे अपने रूम में लेकर जाता है और वानी से कहता है कि वो दोनों तो हमेशा साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं देगा। लेकिन वानी उसकी कोई बात नहीं समझ पा रही थी। जिसके बाद महेश वानी के करीब आने लगता है कि तभी वहाँ पर क्रिस आता है और वानी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वानी को क्रिस याद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वह क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो वहीं महेश भी क्रिस को वहाँ से निकालने लगता है। यह देखकर क्रिस को काफी गुस्सा आता है और महेश को बुरी तरह से मारने लगता है, जो देखकर वानी गुस्सा हो जाती है और वो क्रिस को चाकू दिखाकर कहने लगती है कि वो चुपचाप यहाँ से चला जाए। जब क्रिस वहाँ से नहीं जाता तो वानी उसे चाकू मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं क्रिस यह सब देखकर काफी हैरान था। जिसके बाद जब वानी को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया था। वो क्रिस से पूछती है कि आखिर उसका कंसर्ट कब है, तो क्रिस कहता है कि उसका कंसर्ट हो गया। जिसके बाद वो वानी से कहता है कि क्या उसे याद है कि उन दोनों के खास पल क्या हैं। तो वानी कहती है कि उसे बहुत ही अच्छे से याद है और वह यह भी जानती है कि वो उसे बहुत ही प्यार करती है। जिस पर वानी कहती है कि आई लव यू महेश, और यह सुनकर क्रिस काफी हैरान था क्योंकि वानी क्रिस का नाम भूल गई थी। जिसके बाद क्रिस के दोस्त उसे बुलाते हैं क्योंकि वह एक दूसरी जगह पर कॉन्सर्ट के लिए जा रहे थे और चाहते थे कि क्रिस भी उनके साथ आए,
उसका दोस्त क्रिस को समझाता है कि वानी क्रिस की जिम्मेदारी है, साथ ही वह कब तक वानी की खातिर अपना करियर डुबाता रहेगा। लेकिन क्रिस कहता है कि वानी ने उसे तब समझा था जब वह कोई भी नहीं था, तो अब वो वानी को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए क्रिस अपने दोस्तों से कहता है कि वह चले जाएं। जिसके बाद क्रिस जब अपने रूम पर वापस आता है तो वहाँ पर वानी नहीं थी। वह वानी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वानी का कहीं भी पता नहीं चलता। यहाँ तक कि वानी के माता पिता भी वहाँ पर आते हैं और वो लोग पुलिस कंप्लेंट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वानी का पता नहीं चलता। यह देखकर क्रिस काफी दुखी हो जाता है कि तभी वो वानी का वो लास्ट गाना देखता है जो वानी ने जाने से पहले लिखा था, और वानी ने कहा था कि अगर कोई भी लड़की इस गाने को सुनेगी तो वह अपने बीएफ के पास आ जाएगी। इसलिए क्रिस डिसाइड करता है कि वह इस गाने को गाकर अपलोड करेगा, ताकि वानी जब यह गाना सुनेगी तो वह खुद वापस उसके पास आ जाएगी। अब क्रिस ऐसा ही करता है और उसका वो गाना भी वायरल हो जाता है, जिसके बाद क्रिस के पास एक के बाद एक अच्छे ऑफर आने लगते हैं और धीरे धीरे करके क्रिस बहुत ही बड़ा रॉक स्टार बन जाता है। उसके फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन क्रिस को अब सब कुछ मिलने के बाद ही वानी की याद आ रही थी, क्योंकि उसके पास अब बाकी सब कुछ था लेकिन वानी नहीं थी। अब एक दिन क्रिस देख रहा था कि उसके गाने पर कितनी सारी रील्स बनी है, तभी वह एक बंदे को गाते हुए देखता है जिसके पीछे वानी बैठी थी। और क्रिस जब पता करता है तब उसे पता चलता है कि वो रील मनाली की थी, इसलिए तुरंत मनाली चला जाता है और वहाँ पर उसकी वानी के साथ मुलाकात भी हो जाती है। लेकिन वहाँ के हॉस्टल की जो लेडी थी वो क्रिस को बताती है कि वानी जब यहाँ पर आई थी तो उसे पक्का याद था कि क्रिस उसे लेने के लिए जरूर एक दिन यहाँ पर आएगा, लेकिन वो यह भी जानती थी कि शायद तब तक वह सब कुछ भूल चुकी होगी, इसलिए उसने क्रिस के लिए एक लेटर लिख रखा था। अब क्रिस उस लेटर को पढ़ने लगता है जहाँ पर वानी ने लिखा था कि वह जानती थी कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। मतलब क्रिस जब अपने दोस्तों को छोड़ने गया था तो वानी ने वीडियो में देख लिया था कि वो किस तरह से क्रिस से लड़ रही थी, जिसके बाद उसने क्रिस को चाकू भी मारा था। यह देखकर वानी समझ गई थी कि क्रिस को उसकी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। साथ ही वो जानती थी कि अगर क्रिस के साथ वो रहेगी तो क्रिस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान वानी में ही रहेगा। इसलिए वानी वहां से निकल गई। ये सब पढ़कर क्रिस काफी इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वह वानी से मिलता है, लेकिन वानी अब तक सब कुछ भूल चुकी थी। उसे तो ये भी याद नहीं था कि उसका नाम वानी है। जिसके बाद क्रिस वानी के साथ वैसी बातें करने लगता है जैसे वो पहले किया करते थे, लेकिन वानी को जल्दी कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा समय बिताने के बाद वानी को याद आ जाता है कि वह जिससे बात कर रही है वो क्रिस कपूर है और उससे वह बहुत ही प्यार करती है, जो सुनकर क्रिस भी काफी इमोशनल हो जाता है और वह दोनों किस करते हैं। और उसके बाद क्रिस वानी को वापस घर लेकर आता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस लव स्टोरी मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।